मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी को मंगलवार को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगा है। विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वह 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। रामनिवास रावत ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक का बयान सामने आया है। नायक ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को बीजेपी डरा धमका रही है, जिस वजह से डरे सहमे नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा धनबल का उपयोग भी बीजेपी कर रही है। नायक ने कहा कि ऐसे नेताओं के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में नई कांग्रेस बनकर उभरेगी। बता दें कि इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने सोमवार को अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अभी हाल ही में ही कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के नेता बीजेपी की सदस्यता कर लिए थे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कई झटके दिए। माननीय श्री रामनिवास रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सामने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। उनके साथ मुरैना की महापौर श्रीमती शारदा जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी और उनके साथ लगभग हजारों की संख्या में विजयपुर क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो पटका पहना करके माननीय हम सबके नेता आदरणीय रामनिवास रावत जी को भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल करने जा रहे हैं। अरे जोरदार ताली बजाइए और इस सुनहरे मौके के गवाह बनिए। देखिए, जीतू पटवारी के नेतृत्व में हम लोग एक लंबे संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं और जीतू पटवारी के नेतृत्व में नई कांग्रेस बनेगी। जो लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, इनकी जो जगह खाली हो रही है, वो डेमोक्रेटिक स्पेस भरने के लिए हमारे असंख्य कार्यकर्ता तैयार हैं। और बीजेपी से इस पूरे चुनाव में पहले और दूसरे चक्र में जिस तरह का मोर्चा कांग्रेस पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने लिया है और जिस तरह से वोट परसेंट बीजेपी का गिरा है, ये कहने के बावजूद भी अमित शाह ने कहा हर पोलिंग पे 370 वोट बढ़ेंगे। आपके बीडी शर्मा ने कहा हर पोलिंग पे 370 वोट बढ़ेंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर 2 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर लेगा। अब बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं उन्हीं से ले लो वोट, उन्हीं से डलवा लो वोट। और 18 साल तो आपने मलाई खाई। बीजेपी के नेताओं के बड़े मकान बन गए, उनकी दुकानें बन गई, उनका व्यापार बन गया, जमीनें खरीद ली उनने पूरे राज्य में। तो भैया, जब आपने फायदा उठाया तो आप वोट डलवाओ। मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र में क्यों वोट परसेंट गिरा? उनकी क्या जिम्मेदारी थी? सर, एक सवाल, कांग्रेस क्या कहेंगे आप? ये बीजेपी अपने दफ्तर में बैठकर जो दल बदल के द्वारा मेंढकों के तौलने का जो महापर्व चला रही है, ये इनके खिलाफ जाएगा। क्योंकि इनके नेता कह चुके हैं कि ये गीला कचरा है, सूखा कचरा है और मेडिकल वेस्ट है। जो लोग धीरज खो के, संघर्ष त्याग के, विचारधारा और राजनीतिक प्रतिबद्धता को छोड़कर जो लोग इस तरह के बेईमानी के निर्णय ले रहे हैं, उनके पक्ष में नहीं रहेगा। रावत जी बड़े सीनियर नेता थे, बोले जम्मू में अच्छी उनकी लाभ थी। क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उनको? अब ये और बता दें कि उनको कब मंत्री बना रहे हैं और क्या सौदेबाजी इसके पीछे हुई है। अभी अभी वो विधायक बने हैं, अब बीजेपी ज्वाइन कर ली, इस्तीफा देंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे। तो इस देश में चुनाव होते रहेंगे क्या? और मुझे एक चीज आप लोग बताइए, क्या ये चुनाव केवल दल बदलुओं पर चर्चा के लिए केंद्रित किया गया है? बीजेपी 10 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश करेगी। बीजेपी ये नहीं बताएगी कि नौकरियों की क्या स्थिति है, महंगाई की क्या स्थिति है, खेत खलिहान और धरती के रंग जैसे किसान की क्या कठिनाइयां हैं। ये अपना भविष्य का रोड मैप रखें, 10 साल की उपलब्धियां बताएं। ये तो पूरा का पूरा चुनाव एक दल बदलू और बेईमानों पर केंद्रित हो गया है। इस देश में इतने वैज्ञानिक हैं, इतने शिल्पकार हैं, इतने मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं, खिलाड़ी हैं, वैज्ञानिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं। क्या 1 मिनट भी स्पेस नहीं है टेलीविजन चैनलों पे उनके लिए?
24 घंटे दल बदलुओं की चर्चा। कोई एक क्रिएटिव काम चुनाव में हो, कुछ ऐसी बात हो कि जो क्रिएटिव हो और देश की जनता के हित में हो, वो तो हो नहीं रही। 18 साल पहले माननीय मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, 1985 में माननीय राजीव गांधी ने कौन सा एक्ट बनाया था। ये गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए ये चुनाव है क्या?